सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। व्हाइट हाउस से मीटिंग रूम की पहली तस्वीर दिखाइए जरा। ट्रम्प ज़ेलेंस्की बैठक के लिए 2 कुर्सियां लगाई गई हैं। हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, मैंने अपनी टीम को भेजा है कि कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, वो डिटेलिंग में आपको बता दूं। अब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, साइड में देखिए जरा, ये वही जगह है जहां पर फरवरी में ऐसा लग रहा था कहीं मार पिटाई ना हो जाए। ये वही जगह, लेकिन इस बार बैकअप के साथ आए, ये देखिए जरा। अब मैं आपको इसके बाद ये देखिए कौन कौन मिल रहा है, पहले ये बता देता हूं। जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट वो होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो कि पुतिन के साथ थे वो भी होंगे, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स। ब्रेक करिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। इटली की पीएम मेलोनी का बयान, युद्ध विराम की शर्तें तय करना मुश्किल है। यूक्रेन युद्ध के लिए आसान समाधान नहीं, मेलोनी ने कहा है। बातचीत की उम्मीद की किरण नजर आई। यानी अब मैं सीधे चलूंगा, आई थिंक आई हैव गॉट द पॉइंट। मैं सीधे यहां पर ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों ब्रेकिंग लेके क्विक रिएक्शन लेंगे, फिर अगली ब्रेकिंग लेंगे। सीधे मैं चलूंगा विभूति जी के पास। विभूति जी, अभी जो चीजें सामने आ रही हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं। इस मुलाकात में यह निकल के आएगा कि अगली मुलाकात कब होगी विदाउट पुतिन, क्योंकि पुतिन ने लाइन ड्रॉ कर दी है। उनको पता है कि अगली मुलाकात होगी तो उनकी टर्म्स और कंडीशंस पर होंगी। साहब ऐसा है कि पुतिन साहब ने बिल्कुल निश्चित कर दिया है कि ये कह करके कि जब तक आप मूल मुद्दे को न संभालेंगे तब तक युद्ध विराम की बात का कोई तात्पर्य ही नहीं निकलता है। उन्होंने अलास्का में वो बात कही थी। इस बात की चर्चा हमने भी की थी किसी कहीं और चैनल में कि जब तक की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, अगर आपको युद्ध रोकना है तो अगर आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी, युद्ध हुआ ही कैसे, किसने शुरुआत की, किसने उसखात किया, अगर उस बात की चर्चा नहीं होगी तो युद्ध विराम नहीं होगा। दूसरी बात यह भी है कि यूक्रेन जो है, अनफॉर्चुनेटली वहां पे इतनी लोगों की जान गई है, इतने रेफ्यूजी बने हैं, वो कठपुतली है यूरोप के मैशिनेशंस का। उसको जो है उस खा करके लड़ाया जा रहा है और यूरोप का तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। अमेरिका का बहुत नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह चल रहे हैं। अमेरिका ने भी बहुत बड़ा हिस्सा लिया है इस लड़ाई को करने के लिए। तो यूक्रेन को इस बात को सोचना पड़ेगा कि वो ज़ेलेंस्की को बात करना पड़ेगा। और ट्रंप ने सही कहा, युद्ध रुके या न रुके ये ज़ेलेंस्की के ऊपर निर्भर है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि नाटो नहीं होगा, लेकिन नाटो टाइप्स काइंड ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट की वो चर्चा कर रहे हैं। वो शायद मिले ना मिले, आई डू नॉट नो। बट आप सही कह रहे थे कि ये अब फिर अगली चर्चा कहां होगी, कैसे होगी, उसी की चर्चा है। ये सब नौटंकी है यहाँ पे। सारे के सारे जो यूरोपियन आए हैं, सारे जो यूरोपियन लीडर्स आए हैं सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि उनकी आन बान बची रहे। बिकॉज़ यूरोप इज द बिगेस्ट, EU इज द बिगेस्ट, ऐसा लग रहा है कि स्कूल में टीचर ने सवाल पूछा और मॉनिटर से सवाल पूछा। टीचर कौन? पुतिन। मॉनिटर कौन? ट्रंप। और मॉनिटर्स के सामने पीछे टीम खड़ी हो गई कि नहीं हम भी वो सब यूरोपियन लीडर्स आ गए हैं। लेकिन अब मैं यहां पर आपके सामने लेके आ रहा हूं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग। ट्रंप से मिलने के ठीक पहले ज़ेलेंस्की ने दिखाए तेवर। बड़ी खबर, रूस को अपना क्षेत्र देना असंभव है। इसके बारे में आपसे थोड़ी देर के अंदर मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा फैक्ट रखने वाला हूं, उसको देखिएगा जरूर। ये देखिए, रूस को अपना क्षेत्र देना असंभव है। ज़ेलेंस्की ने कहा युद्ध बंद करो, मॉस्को को सुनना ही होगा। युद्ध के लिए रूस को इनाम नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी लाइन है। युद्ध के लिए होल्ड इट, युद्ध के लिए इनाम नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी लाइन है। यानी क्या होगा आगे? एक और ब्रेकिंग, ट्रंप ज़ेलेंस्की की से मुलाकात से पहले हलचल तेज हो गई है। मीटिंग में ट्रंप के अलावा 4 लोग और होंगे। जेडी वेंस, रूबियो मीटिंग में मौजूद होंगे। विटकॉफ, कीथ केलॉग भी मौजूद रहेंगे। सूजी वेल्स, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ, वो भी मौजूद रहेंगी। सूजी वेल्स, ये जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बैठक में ज़ेलेंस्की के साथ होंगे 2 और लोग। ये देखिए, ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यर्मक, जो कि हमेशा उनकी तरह साई की तरह चलते हैं। यूक्रेनी सुरक्षा परिषद के प्रमुख रुस्तम उमरोव भी रहेंगे, जो कि शायद कुछ ही महीने पहले बदले गए। ये दोनों लोग उनके साथ रहेंगे। विजय, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा इस वक्त मेरे खास मेहमानों के पास।
अब मेरे साथ इस वक्त जनरल मेस्तो कौशिक जी, कमांडो विक्रमजीत सिंह मौजूद है। अब मेस्तो सर, ज़ेलेंस्की ने तेवर दिखा दिए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध छेड़ने वाले को इनाम नहीं मिलना चाहिए, यानी ज़ेलेंस्की पुतिन के टर्म्स और कंडीशंस को मानने वाले नहीं है, जो कि ट्रंप आगे लेके आने वाले। अब क्या होगा आगे? देखिए, साफ जाहिर है कि जब तक ये कंडीशन नहीं मानी जाएगी, मेरे को लगता है ये युद्ध तो रुकेगा ही नहीं, ये और लंबा खिंचेगा और काफ़ी फिर भीषण हो जाएगा। आज की तारीख में जो ग्राउंड हकीकत ये है कि तकरीबन 20% टेरिटरी यूक्रेन की हाथ में है रूस के, और इसमें आपको पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने वहाँ बहुत क्लियरली बोला था अलास्का में, एंकोरेज में, कि मेरे को पूरा डॉनबास का इलाका चाहिए, और जो तकरीबन 20% लैंड वहाँ खाली डोनेट्स में अभी भी अनऑक्यूपाइड है, उसको वो चाहते हैं कि यूक्रेनियन सेना वहाँ से हटे और वो पूरा डॉनबास का इलाका उनको वापस मिल जाए। ज़ेपोरिजिया और मेरे को लगता है खेरसों के लिए शायद फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। क्रीमिया भी नो गो है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोल दिया क्रीमिया नो गो है, नेटो मेंबरशिप नो गो है। तो ये सब नो गो देखते हुए तो पलड़ा तो आज की तारीख में रूस का भारी है। तो मेरे को लगता है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को अगर कोई पीस का रास्ता चुनना है तो यहाँ टेरिटरी में कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा कोई चारा तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड हकीकत है। उनके पास काबिलियत नहीं है, ना अमेरिकन सपोर्ट के साथ, ना यूरोप सपोर्ट के साथ ये टेरिटरी को वापस रिगेन करना। आपने देखा 2014 से क्रीमिया उनके हाथ में है, रूस के हाथ में, क्या वो छुड़ा पाए? उसका जवाब है नहीं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला